प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, आज मैं आपको एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि एक भाई ने कमेंट लिखा था कि मीडिया जी शिखंडी के बारे में बताइए कि शिखंडी कौन था। तो आप चलिए कि शिखंडी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ऊपर से प्रसंग लेता हूँ कि एक महाभीष नाम का राजा, बड़ा प्रतापी, अच्छे कर्म करने के काजे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, जब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है तो एक दिन देव सभा जुड़ रही थी जिसमें मां गंगा उपस्थित होती है और हवा का एक ऐसा झोंका आया जिससे गंगा के वस्त्र उड़ने लगे और सारे देवता नीची गर्दन करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो महाभीष नाम का राजा था वो गंगा को एक टकटकी निगाह लगा करके देखने लग जाता है। ब्रह्मा जी इस बात पर नाराज हो जाते हैं और महाभीष राजा को श्राप दे देते हैं कि जय राजा, तेने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्म करने के बावजूद तुझे फल मिलार स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन आज तेने पाप कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि तुझे वापस मृतलोक में जाके जन्म लेना पड़ेगा। और गंगा को भी श्राप दे दिया कि तू इसकी घरवाड़ी बनेगी और तू इससे विपरीत आचरण करेगी। जब तेरे पे ये नाराज होकर के तुझे त्याग कर देगा, उस टाइम पे तुम्हारी दोनों की मुक्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, दोनों मृतलोक में आते हैं। महाभीष नाम का राजा है जो सुप्रतीक का पुत्र शांतनु के रूप में पैदा हो जाता है और गंगा के घाट पे गंगा से शादी हो जाती है। और इंद्र के 8 वसु एक बार जब घूमते घूमते आते हैं मृतलोक में तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे जाकर के उसकी गाय को चुराते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि उन्हें श्राप दे देता है कि तुम्हें भी मृतलोक में जाकर के मनुष्य के रूप में जीवन जीना पड़ेगा। वो 8 वसु माँ गंगा की शरण में जाते हैं और माँ गंगा से सारी बात को बता देते हैं। तो माँ गंगा कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, श्राप झूठा नहीं हो सकता, श्राप तो अवश्य पूरा होगा, लेकिन मैं श्राप के कारण मैं राजा शांतनु की घरवाड़ी बनूंगी और आप मेरे उदर में आके जन्म लेना, मैं आपको 9 महीने का ही कष्ट भोगने दूंगी। तो प्रिय बंधुओं, यहां से प्रसंग को थोड़ा शॉर्ट करते हैं क्योंकि आगे शिखंडी का जन्म बताना है। राजा शांतनु मां गंगा की शादी हो गई और एक एक करके 8 वसुओं ने मां गंगा की कोख में जन्म लिया और मां गंगा ने जन्म दे करके गंगा नदी में बहा करके वापस वसु बना दिया, श्राप से मुक्त कर दिया। और जो 8वां वसु था धोनाम का, उसको राजा के पास में छोड़ के चली गई। अब उन्हीं का संयोग देखो, वो धोनाम का वसु देवव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब गंगा राजा शांतनु को छोड़ के चली जाती है तो एक दिन देवव्रत है जो एक धीमर की सत्यवती नाम की कन्या से अपने पिता की शादी करवा देता है। पिता की शादी हो जाती है और राजा शांतनु के 2 पुत्रों का जन्म हो जाता है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब 2 पुत्रों का जन्म हो जाता है तो इधर को जो धोनाम का वसु था देवव्रत, वो धीमर के कहने से भीष्म प्रतिज्ञा कर जाता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जिससे तेरे होने वाले नवासेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके राज को कोई छीनेगा नहीं। इस कारण से जब वो प्रतिज्ञा कर जाता है तो उसका नाम उसी जगह से भीष्म पिता में पड़ जाता है। अब जब 2 पुत्र हो जाते हैं सत्यवती के तो उनकी शादी की बात होती है। और शादी की बात किस तरीका से होती है कि काशी राज के 3 पुत्री थी और तीनों पुत्रियों का ये भीष्म है जो अपहरण कर लेता है।
स्वयंवर से जब अपहरण कर लेता है, हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा था, वो काशीराज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर से हरण कर लिया। उन तीनों को वे हस्तिनापुर ले आए। वहां उन्होंने अंबा के लिए किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। तीनों जो पुत्रियां थी, जिनमें एक का नाम अंबा था, और अंबा ने बताया कि हे भीष्म पितामह, मैं किसी और से प्यार करती हूं, मैं उसको पति बनाना चाहती हूं। तो भीष्म पितामह उसको छोड़ देते हैं और उसको अपने प्रेमी के पास में पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। किंतु जब वहां अंबा गई तो प्रेमी ने उसको तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया, शादी से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ में शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा अपहरण हो चुका है, तू कलंकित हो चुकी है। अब अंबा है जो इस बात पर नाराज हो जाती है और इसको भीष्म के पास में आकर के कहती है कि महाराज, आपने मेरा अपहरण किया और मेरे प्रेमी ने मुझे तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया, मेरे से शादी नहीं करेगा। ये पाप मैं आपके ऊपर लगाती हूँ, इस पाप का भागी उत्तरदायित्व आपको डालती हूँ, अब आप मेरे साथ में शादी करो। तो भीष्म पितामह मना करता है, कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा ले चुका हूं, वचनबद्ध हूं। इस तरीका से अंबा बार बार विनती करती है तो वो मना कर देता है। अतः अंबा ने प्रतिज्ञा की और वो कहने लगी कि हे भीष्म, तेरे कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूं कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। इसलिए उसने वहीं से जाकर के और घोर तपस्या चालू कर दी और वो भगवान को प्यारी हो गई। उसका पुनर्जन्म हो गया एक राजा की पुत्री के रूप में। पुनर्जन्म की स्मृति के कारण अंबा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए फिर तपस्या की और शंकर भगवान से वरदान प्राप्त करके पुरुष रूप पा लिया, जो शिखंडी कहलाया। शिखंडी महाराज द्रौपद की पुत्री थी और पुत्र भी था, और आगे चल कर के महाभारत में उन्होंने अर्जुन के आगे होकर के भीष्म पिता के सामने होकर के और भीष्म पितामह को मरवाया, क्योंकि जब शिखंडी सामने आ गया तो भीष्म पितामह ने उसके ऊपर वार नहीं किया और इधर को अर्जुन ने उसके ऊपर वार कर दिया। तो प्रिय बंधुओं, शिखंडी वो पहल के जन्म में काशीराज की पुत्री अंबा थी और दोनों पुत्रियों की शादी भीष्म पितामह चित्रांगद और विचित्रवीर्य से करवा देता है। जब दोनों पुत्रों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिनों के बाद में उनके मनसा पाप आ जाता है। मनसा पाप भी कैसा आ जाता है कि भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी था और वो सत्यवती मौसी को नित्य प्रतिदिन वेद पुराणों का ज्ञान सिखाया करता था। तो चित्र विचित्र की घरवाली कहती हैं पतिदेवों से कि हे पतिदेवो, हमको ये बात समझ नहीं आती कि हमारे जो जेठ जी हैं वो नौजवान हैं और मौसी के महल में रात के 1-2-12 बजे तक रहते हैं। घरवालियों के कहने से चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों छिपक कर देखते हैं तो भीष्म पितामह बिल्कुल निर्दोष साबित होते हैं। कैसे कि जो मौसी थी सत्यवती, उसको एक दिन कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है और उसका एक हाथ है जो चारपाई से नीचे लटक रहा था। भीष्म पितामह मन में विचार करता है कि मौसी का हाथ लटक रहा है, नींद आ चुकी है, मैं इसके हाथ नहीं लगा सकता, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अपने रुमाल का, अपनी अंगूठी का एक मुंडवा सा बांधते हैं, एक ईंडुआ बनाते हैं, अपने सिर पे रख लेते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर जो वेद पढ़ रहा था उसको रखते हैं, वो वेद के सारे से वो हाथ को सरका देते हैं। ये दृश्य को चित्रांगद और विचित्रवीर्य देख रहे थे तो वो मन में विचार करते हैं कि हम नारीन के कहने से मनसा पाप हो गया और हमारा भैया तो बहुत ही सत्यवादी है, अब क्या किया जाए।
सुबह उठ करके भैया के पास में जाते हैं, भैया से पूछते हैं कि भैया एक बात बताइए, अगर किसी के मन से पाप हो जाए तो क्या किया जाए। भीष्म पितामह सत्यवात को कह देता है, उसको ये पता नहीं था कि मेरे भाई ने कहीं मनसा पाप हो चुका है। वो कहता है कि भाई मनसा पाप का तो कोई निवारण नहीं है, निवारण इस तरीका से हो सकता है कि कोई सूखा सा वृक्ष देखें, उसके नीचे आग से लगाएं और उसमें ऊपर चढ़ के औंधा लटक के खत्म हो जाए। तो यही डब करते हैं दोनों भाई, बियाबान जंगल में जाकर के एक सूखा पीपल का पेड़, उसमें लकड़ियां पटक देते हैं, जड़ों में कोर करेंडा पटक देते हैं, आग सलगा के उसमें चढ़ जाते हैं और औंधा लटक के उसमें ख़त्म हो जाते हैं। इस बात का भीष्म पितामह को पता लगता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर को उनकी माता भी परेशान होती हैं, घरवाड़ी भी परेशान होती हैं। सत्यवती अब भीष्म पितामह से कहती है कि बेटा तू ऐसे करे, ये दोनों घरवाड़ियों को तेरी घरवाड़ी बना ले। तो भीष्म पितामह कहता है कि मैया मैंने तेरे शादी में भीष्म प्रतिज्ञा कर चुकी है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी इनसे नहीं कर सकता। तो कुंवारी सत्यवती के एक पुत्र वेदव्यास हो चुका था, वो वेदव्यास आता है और वेदव्यास आकर के एक चबूतरा पे बैठ जाता है, जिसको सत्यवती ने बड़े ढंग से गाय के गोबर से लीप दिया। और वो कहता है कि दोनों स्त्रियां चित्रांगदा और विचित्रवीर्य की घरवाड़ी अगर मेरे सामने नग्न होकर निकट जाएं तो मेरे नैया से वेद पुराण के जोर से ये गर्भवती हो सकती हैं। सत्यवती अपनी बहू को समझाती है, बहू मना करती हैं कि माँ हमें शर्म आती है, लेकिन आज्ञा मान करके दोनों तो बहू और एक दासी चलती है। अब एक जो थी वो क्या करती है कि अपने शरीर पे केस बढ़ा लेती है, और एक घरवाली क्या करती है कि अपने शरीर पे मिट्टी लगा लेती है, और जो बांधी थी वो बिल्कुल तन पे तार नहीं, उस तरीका से वेदव्यास के आगे होकर निकल जाती हैं। तीनों निकलती हैं तो वेदव्यास जी कहता है कि इन्होंने छल किया है मेरे साथ में, और मैं इनके कर्मों का भी फल बता देता हूं कि इनके पुत्र किस तरीका के पैदा होंगे, कि जिसने माटी लगाई है पीड़ी, वो पीड़िया से ग्रसित जन्मजात बीमारी से पैदा होगा पुत्र, और एक अंधा होगा, और जो बांदी ने तन पे तार नहीं है, अपने मन को काबू में करके मेरे से यहाँ से निकली, उसके मुझ जैसा ज्ञानी विदुर भक्त पैदा होगा। तो प्रिय बंधुओं, उनके संतान होती हैं, एक के राजा पांडु होता है, एक के धृतराष्ट्र होता है और एक के विदुर होता है, जिसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पांडु के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100। इस तरीका से यहाँ से महाभारत चालू हो जाता है। और मैं भाई से भी निवेदन करता हूँ कि आपको शिखंडी के जन्म के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। ये कथा का विसर्जन इसी जगह हो जाता है।